हाय, स्वागत है आपका भूतिया किस्सों में रियल हॉरर स्टोरी के साथ। और स्टोरी का नाम है हॉन्टेड रूम। जो स्टोरी है राकेश की। चलिए सुनते हैं राकेश की स्टोरी हॉन्टेड रूम। हाय, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने साथ एक घटी बहुत ही भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हॉन्टेड रूम। 2017 में मैं एक मेडिटेशन सेंटर में गया था और वो मेडिटेशन सेंटर जंगलों के बीचों बीच था। चारों तरफ जंगल ही जंगल था और मेडिटेशन प्रैक्टिस में कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए उन लोगों ने यानी उन इंस्ट्रक्टर ने हमारे सब मोबाइल अपने साथ रख लिए थे और हम लोगों को बोला कि हम लोगों को मौन व्रत रखना है 40 दिन के लिए। हम लोग 28 लोग थे और वहाँ पे रूम थे जस्ट 20। सबको अपना रूम अपने रूम पार्टनर के लिए शेयर करना था, मगर किसी को रूम पार्टनर मिला किसी को नहीं मिला और मैं उनमें से एक था जिसको मुझे अकेले ही रहना पड़ा एक ही रूम में। फिर हम सब लोगों ने नाश्ता किया, फिर हम सब लोगों ने मेडिटेशन किया, फिर हम सब सोने की तैयारी करने। रात बहुत हो चुकी थी, सब लोग अपने अपने रूम में सोने गए। मैं अपने रूम में आके अकेला बैठा। वो रूम 200 स्क्वायर फीट का था। एक साइड में मटका रखा हुआ था, एक साइड में बेड था, ऊपर पंखा लगा हुआ था। रूम तो जंगलों के बीच था, वैसे डर तो बहुत ही लग रहा था। मैं फटाफट अपनी लाइट बंद की और फिर सोने को चला गया। सोने की थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और उस दरवाजे से एक सफ़ेद रोशनी आ रही है और उस सफ़ेद रोशनी में से एक औरत लाल साड़ी पहने हुई अपनी बेटी के साथ दिख रही है और जो बेटी है उसने एक गुड़िया पकड़ी हुई है, ऐसा मुझे दिखा। ये देख के मैं बहुत ही डर गया क्योंकि ऐसा कुछ मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। और तो और उस औरत के और उस बच्ची के बाल खुले थे, एकदम खुले चुड़ैल की तरह दोनों दिख रहे थे। फिर मैं डर के अपना फेस दीवार की तरफ कर दिया और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं डर ही रहा था कि ऐसे में मुझे उस छोटी बच्ची से आवाज़ आई जो अपनी माँ से कह रही थी, माँ हम इस भैया को भी ले जाएंगे ना, बोलो ना माँ। उस औरत ने कहा, हाँ बेटा इसे हम अपने साथ ही ले जाएंगे, जैसे ही ये हमारे सामने पलटेगा हम इसे लेके जाएंगे। ये सुन के तो मैं और ज़्यादा डर गया और मैंने आओ देखा न ताओ और खुद से कहा, तुझे कहीं नहीं मुड़ना है, तुम्हें दीवार की तरफ ही देखना है, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना। और मैं दीवार की तरफ देखता रहा। मैं डर ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ रूम में और भी कोई है, पंखे के ऊपर कोई है, लटक रहा है, आजू बाजू कोई है। मैं बहुत ही डर गया था। मैं डर ही रहा था कि फिर से उस छोटी सी लड़की की आवाज़ आई। वो लड़की अपनी माँ से बोली, क्यों माँ, ये भैया हमारे साथ नहीं आएगा, हम इसे नहीं ले जाएंगे, ये तो मुड़ ही नहीं रहा है। तो माँ बोली, कब तक नहीं मुड़ेगा, रात ढलने में अभी 5 घंटे बाकी, जैसे ही मुड़ेगा अपने साथ इसे हम लेके ही जाएंगे, डरो मत। ये सुन के मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैं डर गया और समझ गया ये तो मुझे लेके ही जाएंगे। मैं बहुत डरा और एकदम से मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद मैंने जाना मैं तो सपना देख रहा था, मगर मेरा चेहरा तो दीवार की तरफ ही था। आंखें खुलने के बाद मुझे सच में सच नहीं लग रहा था, मैं सपना देख रहा था। मैं बहुत काँप रहा था। उठने के 2 घंटे बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वह सपना नहीं है, वो सच है। मैं बहुत ही डर गया था। शायद आपको भी ऐसा कई बार हुआ है कि सपना पड़ा है, उठने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा सच है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं हिम्मत ही नहीं उठा रहा था उठने की। मुझे बार बार उस भूत की आवाज़ आ रही थी, उस लेडी की आवाज़ आ रही थी। मैंने एक बात ठान ली, मुझे तो पलटना ही नहीं है।
अगर मैं पलटूंगा तो वो सचमुच मुझे ले जाएंगे। मैं रात भर कहीं नहीं गया, बाथरूम नहीं गया, मैं पानी नहीं पिया, मैं बहुत डर चुका था। चुपचाप मैं दीवार के पास ही देखता रहा। 2-3 घंटे मैं यूं ही बैठा रहा। जैसे तैसे वो रात कटी और सुबह हो गई। मैं फटाफट अपने रूम इंचार्ज के पास गया। मैंने उनसे कहा, भैया मेरा रूम चेंज करो और मुझे कोई एक रूम पार्टनर दे दो। तो कैसे लगी आज की कहानी? डरावनी थी ना? डर गए ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से रियल हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।